साइबर सिटी गुरुग्राम में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज का 64वां अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 89 स्थित GAV इंटरनेशनल स्कूल में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज का 64वां अवतरण दिवस अत्यंत श्रद्धा, आध्यात्मिक ऊर्जा और भव्य आयोजनों के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर में भक्ति और उत्साह का वातावरण नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना से हुई, जिसके बाद सभा में उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं, प्रिंसिपल्स और शिक्षकों ने ध्यान एवं भजन के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। ऐसे मेरे प्यारे की देखो, बड़ी प्रमुख बात कहना चाहूँगा। ये ठीक है कि जन्मदिन तो मेरा एक बार आज से 64 साल पहले हो गया, लेकिन फिर भी चलो एक मान्यता है या एक व्यवहार में है कि हर वर्ष वो दिन जब आता है तो लोग उसको मनाते हैं। 13 नवंबर 1961 आज से 64 साल पहले इस शरीर का आगमन इस संसार में हुआ था, आना हुआ था। उसके बाद जीवन प्रारंभ हुआ, एक किसान परिवार में जन्म हुआ, खेत खलियान में रहा मैं 15, 16, 17 साल तक। अब 47 वर्ष हो गए मुझे इस कर्म क्षेत्र में आए हुए, पटौदी और पटौदी के साथ फिर हरियाणा, भारत और पूरा जहां, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। आज इस समय हम लोग अपना GAV स्कूल और 89 सेक्टर हमारा गुरुग्राम का, मेरे बहुत ही प्रिय प्रदीप जी, मनीषा जी, कौशिक, इनका समग्र स्टाफ, आज आपके सौजन्य से इस संदर्भ में एक कार्यक्रम भी आयोजित हो गया। और हमारे गुरुग्राम की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो हमारे समग्र गुरुग्राम की आवाज़ हरियाणा की विधानसभा में उठाते हैं, विधायक हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं हमारे गुरुग्राम के पब्लिक के, श्रीमान श्री मुकेश शर्मा जी। तो इनकी गरिमा में उपस्थिति हुई, एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर सम्मानित पहुँचा है। और मैं जो बात आपने कहा कि कहने वाली बात है, मैं अपने इस जन्मदिन के अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ। देखो भैया, जन्म तो एक बार हो जाता है, जन्म के बाद क्योंकि जीवन के दो पहलू होते हैं, एक जन्म, दूसरा मृत्यु। और जन्म होने के बाद मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं कब आ जाए। यानी जन्म का तो हो सकता है पहले पता लग भी जाता है कि जन्म होने वाला है, लेकिन जाना कब है वो किसी को पता नहीं होता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने जन्मदिन के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि जन्म हो गया, जीवन शुरू हो गया। तो जब तुमने होश संभाल लिया, होश संभालने के बाद मेरा सबसे निवेदन है कि जीवन जीने की कला को जीवन में जरूर सीखें। हमारे जीवन की पद्धति क्या हो, जीवन का तरीका क्या हो, हमारी जिंदगी के मायने क्या हैं, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। हम अपने जीवन के माध्यम से परमार्थ, उपकार, परोपकार, दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाएं। यानी जिंदगी के ये मायने हैं, जीवन का मतलब है दूसरे के दर्द को अपना दर्द माने। तेरा दर्द मेरा दर्द, तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा, हमदर्दी का जीवन हमें अपने जीवन में जीना होगा। हमें खुदगर्ज नहीं बनना, हमें हमदर्द बनना है, हमें कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं बनना। किसी भी किए हुए व्यक्ति के उपकारों को जीवन में कभी ना भूलें। अगर किसी ने हमें पानी का घूंट पिलाया, हमारा जीवन बचाया है, तो हम उस समय संकल्प ले लें, परमात्मा हमको शक्ति देना कि हम इसके लिए हमें अपना लहू भी देना पड़ा तो देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उसने हमारा जीवन बचाया है। जीवन जीने के ये तरीके हैं कि जिंदगी को जिया कैसे जाए, और हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को धारण करें, अच्छे विचारों को धारण करें। और खास तौर पर कहूंगा कि हम भारतवासी हैं, भारतवासी हैं तो भारत की अपनी संस्कृति है। भारत की संस्कृति मैं तो यूं कहूंगा कि वो जीवन पद्धति है। यानी भारत अगर भारतीय और भारतीयता को जीवन में धारण करने का कोई व्यक्ति है तो मैं समझ सकता हूं कि वो व्यक्ति जिसको जीना आता है, जीना आता है, वही सही मायनों में भारतीय कहलाता है। भारत की संस्कृति, भारत की पद्धति ये जीना सिखाती है, दूसरों को जीवन देती है, किसी का जीवन लेती नहीं है। तो आज का ये प्यारा सा अवसर, यूं कहूंगा कि जीवन के 64 साल पूरे होने पर ये 64वां एक तरह से जन्मदिन, जिसको GAV हमारा प्यारा सा ग्रुप, प्रदीप जी, मनीषा जी, ये और इनका सारा स्टाफ, इन्होंने भाव बनाया, मन बनाया और अपने मन को हमेशा हमसे जोड़े रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि स्वामी जी आज हम भी थोड़ा सा इसमें शामिल हो जाते हैं। और आपने बड़ी भव्यता से, दिव्यता से, बड़े सुंदर स्वरूप को यहाँ पर इस जन्मदिन को दिया मनाते हुए। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार को, GAV गीता वैदिक एंग्लो स्कूल, इनका सारा ग्रुप, इंटरनेशनल स्कूल, इनको, सारे स्टाफ को प्रदीप और मनीषा के साथ साथ साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपने प्रिय हमारे श्रीमान श्री मुकेश शर्मा जी है, आपका भी ये स्नेह मिला, आत्मीयता मिली। और जो भी यहाँ पर हमारे धीर जी भी आए, नुहानी जी आए, हमारे महावीर जी आए, महावीर यादव जी, महावीर भारद्वाज जी, हेमंत जी, मैं देख रहा था कि एक एक व्यक्तित्व वहाँ बड़ा सम्मानित था।
तो ये आदरणीय और सम्मानित लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जो भी आदरणीय महानुभाव यहाँ पर आए उनका भी आभार है, और आपका विद्यालय परिवार मेरे साधुवाद, मेरी सद्भावना उसका निश्चित रूप से पात्र है। परमात्मा कृपा करें आपके संकल्प और साकार हों, आपकी ये पाठशाला बनेगी निर्माणशाला, आपके यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरे राष्ट्र के उस गौरव को बढ़ाएंगे, और मेरा राष्ट्र दुनिया का गुरु कहलाने वाला भारत पूरी दुनिया को जीने का ढंग सिखलाएंगे। ऐसी उम्मीदों के साथ आज मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं इस उत्सव को मनाने के लिए। परमात्मा कृपा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे कार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आतंकी हमला हुआ है जो दिल्ली में, उसके बाद साजिश, बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है, इस बारे में कुछ? मेरे प्यारे, मैं इस बात से बहुत क्षुब्ध हूं अगर मेरे से कहो, और मैं समझ सकता हूं कि मेरा हर भारतवासी जो भारत का नागरिक है, और भारत के अलावा भी अगर मैं कह दूं कि दुनिया में भी जो लोग रहते हैं, जो ये घटना हुई है लाल किले के सामने, वहां कार में I-20 में वहां पर विस्फोटक पदार्थ का फटना और बहुत सारे लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई है। और फिर उसके साथ भी ये कहता हूं कि ऊपर वाले का, परमात्मा का बड़ा शुक्र, सरकार का भी और करतार का भी। करतार ने कृपा की है, बहुत बड़ा बचाव हुआ है। सरकार की जागरूकता, हमारा शासन प्रशासन तंत्र, आज कोई भी लोग कुछ उंगली कहे जी ये कहां से आ गया, ये आ गया, वो आ गया, पर मैं कहता हूं कि उनकी जागरूकता का ये परिणाम कि आज 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। यानी अगर वो कहीं आगे चला जाता और दूर दराज में जाकर के हमारे शहरों में, नगरों में, हमारे प्रदेशों में, देश में पता नहीं कितने शहर उड़ जाते उससे, और कितनी मानवता, मानव जाति समाप्त हो जाती। यानी बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा एक कांड जो होने वाला था उससे बचा लिया गया है। लेकिन जो ये लोग हरकत करने वाले हैं, जो इन कामों को अंजाम देने वाले हैं, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और कठोरता से कठोर कदम उठा करके ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और इस तह में जाना चाहिए, उस वहां तक जाना चाहिए कि आखिर इनकी कौन है ऐसी जड़ जहां से ये चीजें आ रही हैं, पैदा हो रही हैं, उस जड़ को समूल नष्ट करना चाहिए। क्योंकि मानवता का दुश्मन मानव को नहीं बनना चाहिए। मानव का दुश्मन मानव, हम भारत की संस्कृति के लोग हैं। हमारी संस्कृति कहती है जियो और जीने दो। भैया तुम्हें जीना भी होगा, औरों को जीने भी देना होगा। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि भैया आपने पूछा है तो मैं ये भी कह दूं, मैंने आज मंच पर भी कहा है कि अफसोस की बात तो ये है कि वहां कोई ऐरे गहरे, नथु खेरे, कोई पागल, कोई दीवाने, कोई शराबी, ऐसे लोग नहीं थे, वो डॉक्टर थे। कमाल है, सारे डॉक्टरों का नाम आ रहा है। और अगर और भी पढ़ा लिखा कोई इंसान होता तब भी हम सोच सकते थे चलो पढ़ा लिखा तो है पर मूर्ख है। लेकिन आप डॉक्टर धरती का भगवान होता है, जो जीवन देता है, लोगों का इलाज करता है, उपचार करता है। तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सूटकेस में, तुम्हारी जेब तक में लोगों के दुख दर्द दूर करने की गोली हो सकती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ विस्फोटक नहीं हो सकता। लेकिन ये डॉक्टरों के यहाँ विस्फोटक मिला है, सारे डॉक्टर पकड़े गए हैं। यानी तुम करना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो? तुमने तो सारे अपने डॉक्टर समाज को, अपनी जाति को भी बदनाम करके रख दिया है कि जो जीवन देने वाले लोग, वो जीवन लेने के लिए काम कर रहे थे, लोगों की जिंदगी को खत्म करने का काम कर रहे थे। हम उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों की जो माँ है, जो इनको ये शिक्षा देती है, पढ़ाती है, रास्ता दिखाती है, वो मेरा भाव आप समझ गए होंगे कहां से चीज आई है। उनको छोड़ना नहीं चाहिए और उस तह पर जा करके उसको, उस जड़ को खत्म करना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज की माने तो GAV इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है, जो न सिर्फ एकेडमी उत्कृष्टता पर ध्यान देता है, बल्कि छात्रों में संस्कार, अनुशासन और समाज सेवा की भावना विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। उन्होंने हाल ही में लाल किले के पास हुए विस्फोट की निंदा करते हुए समाज में शांति और एकता बनाए रखने का संदेश दिया। स्वामी जी ने कहा कि हिंसा कभी समाधान नहीं होती, बल्कि शिक्षा और संस्कार ही समाज को सही दिशा दिखाते हैं।